अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और बेटा आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं। वो टॉपिक बेटा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है। और रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, हम किसी रेशनल नंबर को के डिनोमिनेटर को किस तरह से हम रेशनलाइज करेंगे। ठीक है। तो देखिए, पहला टाइप क्वेश्चन है 1/√3। दूसरे टाइप का क्वेश्चन है 1/√3 + √2। और उसके बाद तीसरे टाइप क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा है, आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है नहीं, लेकिन साइड की बुक में है जो एनसीईआरटी पैटर्न पे है। जैसे फाइंड ए बी इफ √5 - √3/√5 + √3 = a - b √15। ये आपको ए और बी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम चलते हैं फर्स्ट टाइप पे, जो आपका है 1/√3। अगर बेटा इस टाइप पे कोई क्वेश्चन दिया गया है आपको, न्यूमरेटर में भी अगर कोई रेशनल नंबर हो, डिनोमिनेटर में आपका इरेशनल नंबर हो, तो 1 आपका क्या है, रेशनल है, √3 आपका इरेशनल नंबर है। तो अगर इस गिवन के रेस्पेक्ट 2, 3, 5 एनीवे कुछ भी हो सकता है, तो जब रेशनलाइज करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन फर्स्ट क्या बेटा है 1/√3 लिख लिया आपने। तो 1/√3 है, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे क्या, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को हम बेटा dr से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, dr से। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो क्या कर देंगे 1/√3 इनटू, अब इसमें करते क्या है कि जो डिनोमिनेटर होता है उस रेशनल नंबर, अगर इस टाइप का है तो उसी रेशनल नंबर से ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे √2, √3, √5 कुछ भी हो सकता है। तो √3 से हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आंसर आ गया, और √3 × 1 √3 होगा अपान, और √3 × √3 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होगा बेटा, 3 होगा। कैसे होगा, अब देखें, √3 है, इसको हम लिख सकते हैं 3⁻1/2, क्योंकि आप एक्सपोनेंट में पढ़े हैं और हम बताया भी है, अगर आपका जो शर्ट्स है 3, इसकी ऑर्डर 2 होती है, तो जब ऑर्डर n रहेगी तो इसको लिख सकते हैं पावर 1/n लिख सकते हैं, 1/n। तो यहाँ पे 2 है तो 3⁻1/2 हो जाएगी। और यहाँ पर भी है तो दोनों मल्टीप्लाई जब होंगे बेटा, क्या हो जाएगा, इंटू 3⁻1/2 क्या हो जाएगा, 3 की पावर एक्सपोनेंट a की पावर m इंटू a की पावर n। 3⁻1/2 + 1/2 ऐड कर दीजिए, क्या 1 नहीं आ गया, तो 3 की पावर 1 आ गया। तो ये 3 की पावर 1, तो यही चीज आपको क्या मिल गया, √3/3, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक, ऐसे ही करना आपको है। अब यहाँ पे 2 हो, 5 हो, 7 हो, कुछ भी हो, जब रेशनलाइज द डिनोमिनेटर की बात कहेगा तो हम नीचे के नंबर कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो ये √3 है, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यही आपका सॉल्यूशन है, तो इसको उतार लीजिए आप। देखिए अब नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आपका है वो क्या है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपका है सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन आपका 1/√3 + √2 है, तो इसको कैसे करेंगे सर, 1/√3 + √2, यही आपका है। तो 1/√3 + √2 है, तो क्या है, नीचे आपका इरेशनल नंबर है, इसी रेशनल नंबर से क्या करेंगे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देंगे आप। कैसे करेंगे, अगर ये √2 + √3 भी लिखा होता, इसको ऐसे भी क्वेश्चन दिया जा सकता है √2 + √3। तो आप ये जानते हैं कि एडिशन इज कम्यूटेटिव होता है, a + b = b + a। तो आप बड़े नंबर को पहले लिख लो, छोटे नंबर के बाद में लिख दो, अरेंज कर लेंगे, इसी तरह से आ जाएगा क्वेश्चन आपका। अब इसमें जो रेशनलाइज करेंगे आप, कैसे करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे। √3 + √2 है, तो हम √3 - √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई मींस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो अब क्या है, यहां पर लिखना पड़ेगा आपको रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, हो गया ये। अब क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाइंग बाय √3 - √2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर।
ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर वी मल्टीप्लाइड बाय √3 माइनस √2 इन न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को हम एनआर लिखते हैं एंड डिनोमिनेटर बाय हो गया बाय इतना। तो इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कर दिया हमने। कैसे किया? 1 ये हो जाएगा क्या √3 माइनस √2, ठीक है, अपान ये हो जाएगा √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2 हो गया है। जब ये चीज आपको मिल गई, ठीक, क्योंकि आप 1 से मल्टीप्लाई जब करोगे इतने में तो उतना ही आएगा, इसके हम वो स्टेप नहीं लिखा हमने। तो √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2 हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर तो आप कोई फंक्शन है नहीं कि आप मल्टीप्लाई करोगे, कोई नंबर नहीं है, ऐसे ही रहेगा वो। फिर आगे का स्टेप जो पढ़ाएंगे बेटा, √3 माइनस √2 अपान, ठीक है। अब आपको ये पता, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला बन रहा है नहीं बन रहा है? कैसे बन रहा है? a माइनस बी ए प्लस बी, है ना ये फार्मूला, या सेंस कर लीजिए इसको, ठीक है। तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो यहाँ पर a माइनस बी बाद में, a प्लस बी पहले से कोई मतलब नहीं, चाहे जो चाहे ये पहले ये बाद में हो, ये पहले हो, ये बाद में हो। इसको क्या लिखते हैं आप? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका यही फार्मूला बनता है। इसी फार्मूले के बेस में क्या हो जाएगा, ये √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब ये हो गया तो अब बस आपका आंसर आ गया, √3 माइनस √2 अपॉन ये क्या है, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, तो क्या मिल गया आपको? अब मिल जाएगा आपको √3 माइनस √2 अपॉन 1, मीन्स आपको √3 माइनस √2 यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो यही आपको क्या मिल गया, √3 माइनस √2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये हम टेक्निक बता रहे हैं यहाँ पे, अब आपको अगर इस टाइप का कोई भी नंबर दिया गया है और यहाँ पर कोई भी नंबर अगर आपको दिया गया है 1 2 3 4 5 जैसे भी, अगर यहाँ पे √5 है, यहाँ पे √6 है या 7 है, मतलब 1 का डिफरेंस है, यहाँ एडिशन दिया गया है, ठीक है, एडिशन दिया गया है या सब्ट्रैक्शन दिया गया है, तो आपका आंसर इसी बेस में आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें, जैसे मान लिया हम जनरल दे दें a अपान और √a प्लस √b दे दिया हमने, तो a अपान √a प्लस √b, और a और b का जो डिफरेंस हो सिर्फ 1 हो, मींस a माइनस बी आर b माइनस ए इक्वल टू क्या हो, 1 हो। तो अगर इस तरह से दिया गया है और a इज कोई नंबर हो, ठीक है, a इज एनी नंबर, यहाँ पे हम मान लेते हैं आपका कोई n है, नेचुरल नंबर है, तो जो आंसर आएगा सीधा सीधा आंसर ये आ जाएगा n इंटू, अगर √a प्लस √b है तो आंसर आ जाएगा √a माइनस √b, बेटा बात में आई, n इंटू √a माइनस √b आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस दिया है, अगर यहाँ माइनस दिया तो क्या आ जाएगा, n इंटू √a प्लस √b आंसर आ जाएगा। ये आपकी टेक्निक है, डायरेक्ट आप आंसर ला सकते हैं, राइट। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए और उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है, कर लीजिए आप, ठीक। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप। क्या है, फाइंड a एंड b इफ √5 माइनस √3, √5 प्लस √3 इक्वल टू a माइनस b √15। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एनसीईआरटी के बुक में नहीं है लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि बेटा साइड के बुक में बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इस टाइप से कोई भी टीचर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्योंकि अगर ये आपको आता तो ये भी आपको आना चाहिए, सिर्फ कंपेयर करना है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया आपको, तो ये जब सॉल्यूशन थर्ड करेंगे आप बेटा, सॉल्यूशन थर्ड क्या है आपका, √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 इज इक्वल टू a माइनस b √15, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, बस सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दो, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर पे रेशनलाइज मतलब इनके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो। तो डिनोमिनेटर √5 प्लस √3 है,
इनका घन क्या हो जाएगा, √5 माइनस √3 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर तो क्या हो जाएगा, और √5 माइनस √3 पहले से आपका है यहाँ पे, ठीक है, तो पहले से है तो इसका जो होगा ये भी तो √5 माइनस √3 हो जाएगा, हो गया ये अपान क्या हो जाएगा ये तो √5 प्लस √3 पहले से है और आपने मल्टीप्लाई कितने से किया, √5 माइनस √3 से किया है, तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू a माइनस बी √15, इसको ऐसे ही लिखते रहिए आप। तो अब देखिए a माइनस बी, a माइनस मींस a माइनस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही आपका फार्मूला है जो आपने लर्न किया है। तो अब a के प्लेस में क्या है बेटा, यहाँ पे √5 है, b के प्लेस में क्या है, √3 है ना, तो कर दे रहे हैं √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √5 इंटू √3 अपान। अब अगर आप चाहिएगा तो ए भी स्टेप लिख सकते हैं, मतलब इसके बाद √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, हमने उस स्टेप को काट दिया है, यहाँ पे लिख रहे हैं हम, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो आप इससे पहले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं आप, तो क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा ये। जब ये हो गया तो बचा क्या आपका, √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2, और आप मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके हैं, जब दो इरेशनल नंबर हो तो क्या हो जाएगा, अंदर के नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। तो 5 3 15, क्या हो जाएगा √15 अपान ये √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, क्या मिल गया आपको, 5 प्लस 3 मिल गया 8 माइनस 2√15 अपान 5 में 3 निकाला 2 आ गया। अब देखो यहाँ पे करना क्या है कि अब यहाँ पे जो है ये लिखते जाना आपको है a माइनस बी √15, ठीक है, और यहाँ पर भी आप इसके बाद ये स्टेप कर लीजिएगा, यहाँ पे भी आप लिख लीजिए a माइनस बी √15, तो यहाँ पे जो स्टेप आएगा बेटा, ठीक है, तो यहाँ से हम इधर कर दे रहे हैं क्वेश्चन, तो इधर कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 5 8 हो जाएगा, तो 8 माइनस 2√15 अपान 2 आ गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेने क्या बचा 4 माइनस √15 अपान 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कट गया, क्या बचा इतना इक्वल टू क्या है आपका a माइनस बी √15, ये भी है आपका a माइनस बी √15, ये इसके आगे का प्रोसेस है, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस √15 इक्वल टू a माइनस बी √15 बेटा, ठीक है। अब इतना जिस तरह से आपने पहले क्वेश्चन किया था वैसे ही करना आपको। अब कंपेयर करा दीजिए, a के प्लेस पे 4, अब b के प्लेस पे देखो 15 तो है ये 15 यहाँ पर है, यहाँ पे b प्लस क्या 1 है ना, तो 1 लिखेंगे, 1 लिखा नहीं लेकिन 1 है ये, तो a देयरफॉर क्या हो जाएगा a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू 1। अगर यहाँ पॉजिटिव साइन आ रही तब b इक्वल टू -1 हो जाता, लेकिन अब यहाँ पे नेगेटिव बराबर ही है, तो इसलिए आपका क्या है b इक्वल टू 1। तो कंपेयरिंग बोथ साइड यहाँ पे लिख देंगे आप, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, उसके बाद a इक्वल टू 4 b इक्वल टू 1, यही आपका आ गया आंसर। तो अब बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं और मेहनत से इसको पढ़िएगा। हमने आपको 3 टाइप क्वेश्चन था, 3 टाइप क्वेश्चन हमने बता दिया, और आप मेहनत से करिए, जो समझ में ना आए कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में जाकर, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें बेटा, ठीक है। और जिस तरह से हमें आपसे उम्मीद है कि आप मेहनत से पढ़ेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो नहीं समझ में आएगा बिल्कुल अपने अब्दुल रहीम सर से कांटेक्ट करिए और उसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि हम इसीलिए आपके लिए वीडियो बनाते जा रहे हैं ताकि हमारे बच्चे जो हैं इस मुश्किल दौर में आसानी के साथ पढ़ाई कर सकें, क्योंकि अभी स्कूल खुलने की कोई उम्मीद दिख नहीं रही बेटा। तो इस तरह से आप जो है मेहनत से पढ़ाई करें। तो आज का जो होमवर्क बेटा आपके लिए है, होमवर्क ये है पहला कि आप इसको रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ही है 2/√3, 5/√5, 7/√3।
तो ये आपका 3 ये हो गया। दूसरा जो आपका है ये अलग बेटा, पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, तीनों का होमवर्क है, ठीक है। और दूसरा जो आपका है, दूसरा बेटा है 2/√7 प्लस √6, इसको करना है पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है 3/√5 माइनस √3। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए बी इफ क्या है, इफ √3 प्लस √2/√3 माइनस √2 इज इक्वल टू a प्लस b√6, a प्लस b√6। तो ये आपका होमवर्क है आज का बेटा। तो बस आज इतना ही। इस होमवर्क को करके आप दिखाइएगा कि आपने सही किया है या नहीं किया है। तो बस आज इतना ही। आपके अब्दुल रहीम सर आपसे विदा लेना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।